नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम आज पुनः दारुसफ़ा आए और दारुसफ़ा हम इसलिए आते हैं क्योंकि 403 विधानसभाओं के लोग यहाँ आते हैं। 403 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से लोग घूमते टहलते हुए विधानसभा और विधानसभा से दारुसफ़ा। क्योंकि यहाँ हम छायाकार से कहेंगे थोड़ा पीछे दिखाएं, यहाँ नेता बनाने की कंपनी भी है। घर से पैंट शर्ट पहन के आते हैं और यहाँ पर आके कुर्ता और पैजामा खरीद के नेताजी नेता बन जाते हैं। अन्यथा मत लीजिएगा, नेता बनाया जाता है जब तक कुर्ता पजामा आदमी नहीं पहनता तब तक नेता कहा नहीं जाता। ऐसे आमतौर पे आदमी को नेता लोग कहते नहीं। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा जो एक्चुअल में होना चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं होती है। हम तमाम डिबेट देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज की भी डिबेट देखते हैं। वहां पे जब चुनाव आता है तो फॉरेन कंट्रीज में चुनाव में मुद्दे होते हैं बेरोजगारी के, रोजगार के, देश के विकास के, दूसरे देशों से अपने देश को आगे ले जाने के, ये मुद्दे होते हैं। लेकिन जब हमारे देश भारत में इलेक्शन होते हैं तो कोई चिरम की बात करता है, कोई गांजे की बात करता है, कोई टोटी निकालने की बात करता है, कोई भैंसे की बात करता है, लेकिन विकास की बात नहीं होती। आखिर ये देश कब विकास की बात करेगा? और जिस दिन विकास की बात होगी उस दिन जाहिर तौर पे देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश आगे जाएगा। असलियत में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के नेताजी अधिकतर ऐसे मिल जाएंगे। अब इसको थम मत लीजिएगा, थमथपाता प्रचार होता है उसका, हम उसको नहीं कह रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का कोई मानक नहीं है। नेता बनना है तो आप कुर्ता पहनिए, नेता हो जाइए। जिस दिन से अच्छा कुर्ता पहनना सीख गए और बढ़िया माल लगाना, उस दिन से बढ़िया नेता हो गए। अभी कल 26 जनवरी थी, 95% नेताओं को अगर कह दिया जाता राष्ट्रगान गा दीजिए तो नेताजी भाग के हमको लगता है मुंह छुपा लेते। लेकिन कुर्ता पहन के नेता बन जाना आसान है, मुद्दों की बात करना आसान नहीं होता। जब हमारे देश के नेता और हमारे देश की जनता मुद्दों की बात करेगी, विकास तब होगा। हमारे यहाँ यश भारती पुरस्कार का वितरण हो जाता है, मात्र 20 साल की लड़की को दे दिया जाता है। ये तो हम इन लोगों से चर्चा करेंगे और जब वो नेता आएंगे उस पार्टी के तो उनसे इस बात को जरूर पूछना चाहेंगे कि 20 साल की लड़की को यश भारती पुरस्कार दिया गया और उपलब्धि क्या बताई गई कि पिताजी सचिवालय में हैं, सचिव हैं। ये पिताजी की उपलब्धि है। बिटिया की उपलब्धि का है, बिटिया बताए। और 11 लाख रुपया कैश और 50,000 रुपये महीने की पेंशन। अगर यश भारती पुरस्कार इस तरीके से वितरित करना है तो सरकारों को चाहिए कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए यश भारती पुरस्कार का वितरण कर दे। सबको रोजगार मिल जाएगा, घर पे सब लोग बैठे रहेंगे, 50,000 महीना पेंशन आगे, काहे को धरना होगा? धरना खत्म। लेकिन नहीं, हर हाथ को काम देना सीखिए। इस देश का, इस प्रदेश का विकास तब होगा। आइए बात करते हैं। नेताजी मिल गए, क्योंकि चाय की चुस्कियां ठंडी के साथ लोग ले रहे हैं और नेताजी भी शायद चाय पीने आए होंगे। हम इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2022 में किसकी सरकार आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम? लालजीत यादव। यादव जी, हाँ, किसके साथ जा रहे हैं? जाना जहाँ है वहाँ तो जाएंगे ही, लेकिन आप सवाल पूछिए कि कहाँ। अरे यही पूछ रहे हैं 2022 में किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, 2022 में तो समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का रुझान है। अरे यादव है इसके लिए कह रहे हैं क्या? यादव से नहीं मतलब है। मैं तो अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद चलाता हूँ,
नंबर एक बात। दूसरी बात की जो आप कह रहे हैं विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे या स्वास्थ्य के नाम पे कौन सी सरकारें खरा उतर रही हैं? इस सरकार को भी सोचा गया था कि ये समान शिक्षा का अधिकार लाएगी, लोगों को रोजगार देगी और जनता को जो है राहत देगी, किसानों को राहत देगी, नौजवानों को राहत देगी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ और न ये कर पाए। इन्होंने भी हम लोगों को छलावा किया हम लोगों के साथ, और जो वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक 2 करोड़ रोजगार हम लोग देखते रहे। नौजवान पीटा जा रहा है, रोजगार मांगने आता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। अभी इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा पीटे गए, खूब हर जगह पीटे जा रहे हैं भाई। कहीं न कहीं तो पिटाई हो ही रही लगातार, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो ये सरकार तो अगली सरकारों से भी निष्ठुर निकल गई। जो सरकार ने हम लोगों को वादा किया था कि ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ धरातल पे उतरा हो। इन्होंने भी, ये लोग भी हम लोगों को गुमराह किए, जनता के साथ छलावा किए। और आप मुद्दे की बात पे आइए, और क्या पूछना चाहते हैं? बात करते हैं भाई साहब से, थोड़ा जान लेते हैं। बहुत गरमा रहे, क्या बात है? आओ कहाँ कह रहे हो? अरे बोलिए भाई, अब क्या हुआ देखिए, अब देखिए। अरे ये तो वो हुआ कि इतना बड़ा बम था, जब हमने माचिस लगाए बहुत देर से गर्म हो रहे थे। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कह रहे हैं? कहना भाई साहब ये हम चाहते हैं, आज सच्चाई ये है कि जो उत्तर में बिहार का चुनाव हुआ लेटेस्ट। अरे बिहार छोड़िए, उत्तर प्रदेश में, बिहार पे कहे जा रहे हैं? सुन तो लीजिए, बिहार में चुनाव, बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ और 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है। रोड बेजे भरी भरी आ रही हैं, दारू ठेका पर लाइन लग रही है। जो एक शिक्षा की ऐसी चाबी है, हर ताला को खोलती है। चुनाव कमीशन से और जो है सरकार से हमारा निवेदन है। अरे रात में निकलता था कोरोना, नहीं निकलता इस समय। नहीं निकलता। बच्चों के स्कूल क्यों बंद है? बच्चों के स्कूल तो खुलना चाहिए। अरे लड़का, मान लो कोरोना हो जाए बच्चे, तब है कोरोना जो रोड बेचने में भरी भरी होते उनमें कोरोना नहीं हुई? नहीं, वो सब लड़े वाले आदमी हैं। अरे लड़े वाले हैं भाई, तो आप लोग जो निर्णय लेंगे वो सबको निर्णय आप लोग अच्छा कुर्ता उड़ता पहने नेता लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, नेता का पार्टी सपोर्टर हो? हम लोग सामाजिक हैं, संस्कारिक हैं। नहीं यार, तो जो समाज का ना अभी हमने बताया यहाँ कुर्ता वो देखो बिक रहा है, नेता बनाने फैक्ट्री। सरकार पे अगर जब अंकुश लगाया जाता है तो सबसे बड़ा विपक्ष का योगदान होता है। तो आप विपक्ष में हो? नहीं, विपक्ष में नहीं, बात सुनिए। और जब विपक्ष खुद बेचारा कुछ पता ही नहीं, आप न पक्ष में हो न विपक्ष में हो, कहना क्या चाहते हो? विपक्ष जब सीबीआई से खुद ही डर रहा है तो सरकार का विरोध क्या करे यार? सीबीआई डर रहा है भैया, आओ इधर आओ, कुछ कहना चाह रहे, आप जा रहे हो, हम सोच रहे हैं कुछ कह दो। क्या कह रहे हो? बहुत जा रहा हूँ अब की बार सपा सरकार। ये देखो सब सफाई हो गए, कहाँ बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार है। जिस तरह के अच्छा भाजपा वाले कोई दिख नहीं रहे, रोजगार नहीं मिला, किसानों को डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, रोजगार ना मिला, 16 परीक्षाएं कराएं, 16 लीकेज हो गई, लीकेज नहीं रोक पा रहे तो प्रदेश में रोजगार क्या देंगे? देखिए कल इलाहाबाद में बहुत अच्छे बांड आते हैं लीकेज बंद करने के लिए, ना बांड लगाते हैं, नहीं पा रहे, बांड नहीं ढूंढ पा रहे इनका। देखिए ना किसी को सम्मान दे रहे। कल देखिए छात्रों किस तरह लाठीचार्ज किया, दे रहे हैं, कोई बांड काम ही नहीं कर रहा है, लीकेज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है कि कोई भी चीज अगर लीक होगा तो उसको तत्काल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये समाजवादी सरकार। सफाई महोत्सव में जो कार्यक्रम हो रहा था, यह भारतीय पुरस्कार दिया गया है। बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सफाई महोत्सव हो रहा था उसमें यश भारतीय पुरस्कार दिया गया है उसको। बताइए 20 साल की लड़की को। अब बताइए, ये 20 साल की लड़की नहीं थी, वो दिया गया। 3 साल तक उन्होंने मंच का संचालन किया था, इसके लिए दिया गया। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार निवारण मंच चलाते हैं आप, इससे कहना चाहेंगे 3 साल तक सफाई महोत्सव के मंच का संचालन किया गया, जिसके द्वारा उसको यश भारती पुरस्कार दे दिया गया, 11 लाख रुपया कैश और 50,000 महीने की पेंशन। और एक चीज और बताइए कि क्या इस तरीके से बांटने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? और ये भी सुना गया कि वहीं पर ही तुरंत संतुष्टि कर दी गई कि इनको यश भारती दे दिया जाए। देखिए, यह तो लोगों ने गुमराह करके माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलवाया होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और कभी भी ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो है अपने जो उनके सलाहकार थे वो उनसे चूक हुई या वो जानबूझकर ये चूक करवाए, जबकि सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह का गलत कार्य हो जाए या इस तरह का जो है वितरण हो जाए। जैसे अभी आपने कहा कि किसी 20 साल का या कोई 3 साल जो है किसी कार्यक्रम का संचालन किया उसको दे दिया जाए। ये यश भारती पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है। ये किसी भी बहुत समझदार व्यक्ति को जो बहुत समाज में अच्छा काम किया हो या किसी ऐसे काम को अंजाम दिया हो जो न होने वाला हो, वो हो गया हो,
इस तरह का जो है पुरस्कार देना चाहिए, भारतीय पुरस्कार। यहाँ तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से कहीं न कहीं जो है भूल हुई, या उनको जो है उनके नीचे वाले जो सलाहकार थे या अधिकारी थे वो लोगों से चूक हुई है, और ये अक्सर जो है अधिकारी लोग करवा देते हैं गलती, और ये हमेशा पैनी नजर रखनी चाहिए अपने अधिकारियों पर। नेताजी खेल गए बहुत बढ़िया से, नेताजी खेल गए। अगर गलती हो जाए तो अधिकारी, सरकार में भैया यही होता है। ये देखो, अब मेरी बात सुनिए, सपा सरकार में यही होता है जब मुलायम नहीं है। बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। जो ऐसा बोल रहे हैं मैं उनके उत्तर दे रहा हूँ। जैसे बीजेपी सरकार, जब सपा सरकार थी तो लड़कियों के बलात्कार होते थे, मुलायम सिंह ने यही कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती। यार एक चीज बता के कब तक चलते रहोगे? अरे मेरी बात तो सुनिए। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि सलाहकार ने जो करवा दिया कहीं ना कहीं उनसे भूल हो गए। क्या मुख्यमंत्री कुछ पढ़े लिखे नहीं थे क्या? ये तो खुद कहते हैं कि बाबा जी अंगूठा टेक हैं। कौन बाबा जी थे जो पढ़े हैं? मैं दे रहा हूँ उदाहरण, कभी कभी अधिकारी से भी बड़ी चूक हो जाती है। उनका बाबू जब वो उठ के चलने लगते हैं तब 2500 फाइल ले जाएगा, साहब ये साइन हो कहीं पन्ना पलट रहे हैं, और साइन करता जा रहा है, वो आदमी कहाँ पढ़ पाएगा। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कुछ लोग फाइलों के बीच में भी ऐसे कार्य करवा लिए होंगे जो बाद में पता लगा किस तरह की जो है हो गया। आज भी मैं देखता हूँ तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम ऐसे नेता को उनको जब खड़े होंगे जाने के लिए तो आ जाएगी फाइल और तो पलटने लगेंगे पन्ना, सर ये सर ये सर, और उसके बाद वो साइन करते जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के कार्य करवाने वाले हमारे साथ भी ये घटना हो सकता है हम भी कुछ बने तो हमारे साथ घटना हो सकती है इस तरह के, तो इसलिए हम पैनी नजर रखेंगे पहले से इस तरह का काम जो है रोकने के लिए कि भाई हम तत्काल में नहीं कर पाएंगे। मैं इसको ले जा रहा हूँ, पढ़ूंगा, उसके बाद इस पे साइन करूंगा। वो चूक हुई कहीं न कहीं जिसका आप ब्लेम लगे। कहीं न कहीं आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने गलती की? एकदम जब जग जाहिर है जो गलतियां होती हैं। देखिए मैं आत्मा का मरा, मैं पक्के समर्थक, सुनिए आप मानते हैं? सुनिए मैं आत्मा का मरा हुआ आदमी नहीं हूँ। जो सच है वो सच है, समझे आप। सच कभी जो है झूठ नहीं हो सकता और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है कभी भी। ऐसे तमाम बाबू हैं, तमाम इस तरह के हैं मुंह लगे बाबू जो है अधिकारियों से भी गलती करा लेते हैं, बड़ी गलती हो जाती है। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहे होंगे, अपने को बहुत विश्वसनीय रहे होंगे, उन लोगों ने इस तरह का कार्य कराया होगा। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हैं, इनसे भी तमाम ऐसी गलतियां हो रही हैं जिसको अभी हम आप नहीं देख पा रहे हैं। जब ये पद से हटेंगे तब वो गलतियां छन के आएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कौन कौन सी गलती हुई, किनको जो है सुनिए किसी आयोग, निगम, विभाग का, संस्था का चेयरमैन या डायरेक्टर या सदस्य, उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री का दर्जा बना रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी क्या उपलब्धियां थी जो बनाते चले जा रहे हैं, इसमें भी गौर करने की बात होगी। तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज्यादा दोष नहीं है लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो ये मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी गलतियां नहीं हैं। जब सपा के समर्थक कहने लगे तो जान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी को नंबर दे रहे हैं। भाई मैं सपा का समर्थक नहीं हूँ, मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हकीकत क्या है उस पर आप मेरे बातों को दूसरे तात्पर्य में ले जा रहे हैं। अगर ये योगी जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री, सुनिए योगी जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी के कलमों से तमाम ऐसे अनर्गल काम हो गए हैं। जब ये सरकार जाएगी तब वो उभर के आएगा। अभी तक जो है आपकी तीसरी आंख और संतोष भारती जी की चौथी दुनिया भी नहीं असर कर पा रही है, उसको नहीं दिखा पा रही है। और आप तो तीसरी आंख के हैं और आप अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, हम दिखा रहे हैं। नहीं दिखाइए, अभी भी तमाम ऐसी चीजें हैं जहां तक आपकी आंखें नहीं पहुंच पा रही हैं। जो सरकार जाएगी तो वो सब भ्रष्टाचार उजागर होगा, तब आप कहेंगे योगी जी से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, लेकिन एक चीज ये बताइए कि विकास का मुद्दा कब आएगा इस देश में? इस देश में विकास का मुद्दा इसलिए नहीं आ रहा है जब जात पात पे वोट पड़ रहा है, समझे आप, धर्म के नाम पे वोट पड़ रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट पड़ रहा है, और जात पात देख के जो है अस्पताल खोले जा रहे हैं। अरे शिक्षा का अभी तक 80-20 कहा जा रहा था, 85-15 कहा जा रहा है। अरे कहने से नहीं, मतलब पॉइंट पे आइए ना। देखिए जो भी सरकारें आती हैं वो जन कल्याणकारी होनी चाहिए, जनता का जवाबदेह होना चाहिए। एक तो राइट टू कॉल होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए हमें कि हमारा विधायक अगर क्षेत्र में नहीं आ रहा तो उसे बुलाने का अधिकार हमें होना चाहिए। ये सब कहाँ लागू हो पा रहा है?
और ये लोकायुक्त की बात कर रहे तब तक, ये भी सरकार लोकायुक्त नहीं पंगु बना के रखी, अगर कहीं किया भी है पंगु बना के रखा। स्वतंत्र होना चाहिए। आप ही बताइए, अन्य सरकारों में तमाम लोकायुक्त जांच में दोषी पाए गए, जेल गए या उनकी संपत्ति, इस सरकार में तो ये भी नहीं हो पा रहा है, केवल कहने के लिए है, ये कहने के लिए है। जवाब दीजिए। हम ये बता रहे हैं, देखिए ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने मुख्यमंत्री के गलती को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन बड़ी दबी आवाज से बोल रहे हैं, भाजपा वाले दबी आवाज से बोलते अच्छे लगते नहीं। नहीं सुनिए ना, अखिलेश यादव को ये देखिए भाई साहब, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2000 नाम पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम देश सेवक डब्बू सिंह है, पूरे देश में एक ही है देश सेवक डब्बू सिंह। ये देखिए, मैं क्षत्रिय है, इसे भी देश सेवक हूँ, क्षत्रिय जात पात को मैं नहीं मानता हूँ। देश यहाँ 85-15 बात होने लगी, आप जातीय नहीं मान रहे हैं। मैं 140 करोड़ जनता का सेवक हूँ, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो। भारतीय जनता पार्टी का वोट और सपोर्ट इसलिए करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के दबे कुचले गरीब लोगों के लिए उनकी आवाज़ बनती है। आपको बता दें, 350 के पार हम जा रहे हैं। 2022 में फिर से एक बार कमल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में खिलने जा रहा है। कोई नहीं रोक सकता। सफाई बसपाई कांग्रेसी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लेग लगे हैं। और आपको बता दें, आपने कहा है, भाई साहब आपने कहा है कि इस सरकार में जो है आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों और जितने गुंडाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी सरकार में नहीं है। घर गिराने का काम हो। अरे इनके यहाँ भाई साहब अपना बात कर रहे हैं, इनके यहाँ बाबू साहब बैटिंग कर रहे हैं, 25,000 के इनामी हैं। सुना कि नहीं सुना कभी आप? मैंने सब सुना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडा माफिया हैं सब जेल के अंदर हो गए हैं। और कहीं अगर कोई पुलिस ढूंढ रही है, बैटिंग कर रहे हैं, घूम घूम कर, नाम नहीं ले रहे हैं धनंजय सिंह भाई, नाम नहीं ले रहे हैं। भाई साहब मैं किसी का नाम यहाँ लेने, किसी का पक्ष विपक्ष रखने नहीं आया हूँ। मैं इतना जानता हूँ, भाजपा पक्ष रखा, उसके बाद कर रहे पक्ष नहीं रख रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार 350 के पास फिर जा रही है। कांग्रेस सपाई और बताइए, क्या भाजपा में सारे नेता खत्म हो गए? सारी पार्टियों से बुला के नेता पैदा किए जा रहे हैं, बाहर के नेता आके इसमें वॉशिंग मशीन में साफ होकर नेता बन जा रहे हैं। बढ़िया भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अच्छे लोग हैं, किसी को सबका साथ सबका विकास है, सबको सबका विश्वास है, सबको लेके चल रहे हैं। अगर ये गलत है तो आप लोग बताइए, किसी को साथ रखना गलत है तो बताइए। आप कहाँ विकास हो रहा है बताओ ना, क्या विकास नहीं? कहाँ विकास? 5 मुद्दे बताओ, 5 काम बताओ। 5 काम? अरे मत मारो, हम गिर जाएंगे, पुराने आदमी हैं यार। अरे 5 काम मैं बता रहा हूँ ना, 5 काम बताइए। आप आजाद भारत में पहली बार आप चाय देख लीजिए, आप देख लीजिए, चूल्हे का कनेक्शन देख लीजिए, आप गैस का कनेक्शन देख लीजिए, लाइट का देख लीजिए। सबसे ज्यादा इसमें सरकार में लाइट का कनेक्शन मुफ्त हुआ। आप मुफ्त गड्ढा मुक्त भारत पकड़िए। बोलिए सिलेंडर लाइट का पैसा नहीं पड़ता। अरे सरकार मानता हूँ, गारंटी लेगा, कोई महंगाई नहीं पाएगा। लाइट कनेक्शन देने के बाद में बिल 200 आने की जगह पर 20,000 बिल गरीबों के घर पर आती है, बिना बत्ती की बिल आती है। गैस कनेक्शन मोदी फ्री करवाते हैं, सरकार बिना कनेक्शन का बिल। मोदी जी गैस कनेक्शन। भाई साहब भगवान भी जो है पूरे संसार को संतुष्ट नहीं रख पाए। रखे होते रावण जैसे पैदा ना होते, रावण के घर में भी उनके जो है गलत लोग पैदा होते। लेकिन एक चीज कहा जाता है, बीच में रुक जाइए। रावण को कहा जाता है कि सीता का हरण तो किया, सीता का हरण तो रावण ने किया लेकिन हाथ नहीं लगाया। मतलब औरतें सुरक्षित थी, रावण को बदनाम मत करिए, औरत सुरक्षित थी। आज के जो रावण हैं कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब। बिहार में गैस सिलेंडर चलते हैं, गैस सिलेंडर रखे जाते हैं गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, गरीब पास तो सिलेंडर कैसे जला ले? के पास कैसे चच्चा कनेक्शन है, इनसे पूछिए कैसे कनेक्शन चच्चा कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? मोदी जी बोले थे कि कनेक्शन ले लीजिए, गैस फ्री देंगे, खाता खोलवाए 0 बैलेंस में मैं 15 लाख देंगे। कहाँ गया रुपया मोदी जी, जोगी जी का? अरे सबसे गुंडा मिनिमम 1 मिनट, मिनिमम बैलेंस जब खाते में होता है उसके बाद पैसा कटना शुरू हो जाता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है ये सरकार क्यों नहीं बताना चाहती है? और मिनिमम बैलेंस होता क्या है?
अगर हमारे पास पैसा होता तो एक मिनट, हमारे पास पैसा होता तो हमारे खाते का मिनिमम बैलेंस होता ही क्यों? और जब आपको मिनिमम बैलेंस करना है तो उस पैसे को उसी पे रोक दीजिए कि ये पैसा निकलेगा नहीं। ये बेवकूफ बनाने का काम क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जनता पार्टी इसी सरकार ने एक नियम लगाया कि अगर मिनिमम बैलेंस होगा तो आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। क्यों करता है? भारतीय जनता पार्टी बीच के जो बिचौलिए थे, इसके बिचौलिए थोड़ी है। पहले ये बताइए कि बैंक जो पैसा काटते हैं मिनिमम बैलेंस पे, ये काहे काट चलाती है? बैंक नहीं चला, बैंक जो है आरबीआई की है। आरबीआई का अलग बैंक वित्त मंत्री आता है, कानून में क्यों नहीं परिवर्तन करते कि मिनिमम बैलेंस से पैसा न काटा जाए और जो है उसको बरकरार रखा जाए, जो काटे रखा जाए। ये मुद्दा हो सकता है, बहुत गंभीर मुद्दा है। गरीब और परेशान होता है। किसी अमीर के खाते में क्या मिनिमम बैलेंस हो सकता है? अब अडानी और अंबानी खाते में क्या होगा मिनिमम बैलेंस? अब ये गरीब पब्लिक जो है, जो 500 रुपए की दिहाड़ी करती, 300 रुपए की दिहाड़ी करती, उसी खाता मिनिमम बैलेंस में जा सकता है। अडानी और अंबानी नहीं जाएगा। उस बैंक के जो भी उनके खाता धारक हैं, आप पूछिए जो सरकारी बैंक के हैं, और जो मोदी जी के अंतर्गत जो जीरो बैलेंस से खाता खुला उससे पैसा नहीं कटता है। जो गरीब बनने का नाटक था वो भी खत्म हो गया। अब क्या कटेगा? जब मैं मोदी जी का जीरो बैलेंस खाता खुलवाया था, 1,000 रुपया पेड किया, उसमें से पूरा पैसा खत्म हो गया। मैं दे सकता हूँ। पुलिंदा 15 लाख कहाँ गए? रोजगार कहाँ गए? युवा रोजगार कहाँ गए? कड़वा तेल 500 रुपए होने जा रहा है, कह रहे हैं बहुत महंगा करेंगे जिसमें खूब कमाई हो। पेट्रोल 500 कौन सी सरकार लाओगे दादा जो सस्ता कर दे? अरे एक ही आदमी है जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस बनाया है। तो पूर्वांचल तो भाजपा कहती हमने बनाया, सवाल ही नहीं उठता। अखिलेश यादव नहीं बनाया, वही आ रहे हैं। ये देखो जनता समझदार है, जनता समझदार है। अगर इतना होता उनके घर के जो है भाजपा ज्वाइन ना करती। अगर नारी सशक्तिकरण उनका वो कायर है, जो कायर होता है, जो टाटा शॉर्टकट में हम बन रहे हैं बहुत बड़े मंत्री कैबिनेट, ये वो सब जा रहे हैं इधर उधर। हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो काली जा रहे हैं। अरे दलाली नहीं चल रही है। आरपीएम सिंह को ये भी ले गए, आरपीएम सिंह को ये भी ले गए। वो थक गए हैं, वो सोच रहे हैं जो है साफ सुथरी सरकार है, दलालों से मुक्त सरकार है। अरे गाड़ी चढ़ा देते हो आप लोग, उसके बाद किसानों को दबा दिया, किसानों को काला कानून। पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी आनी नहीं है, परेशान बेकार है आप लोग। एक छत्र अभी तो ये दोनों पार्टी हट सकती ही नहीं, सिवाय बीजेपी के अलावा कोई पार्टी आनी ही नहीं। एक मिनट, ये वो सरकार है जो बहुत आसानी से बुलडोजर चला देती है किसानों पे, हैं, और उसको फिर क्लीन चिट दे देती है। ये वो सरकार है। ये सरकार इसलिए आई थी कि जनता का काम करेंगे, लेकिन विकास की जगह विनाश किया है और कुछ किया नहीं। 5 साल केवल दिखावा है। भ्रष्टाचारियों के घर नहीं भर रहे हैं, उनको सरकार गलत लग रही है। इससे प्यारी सरकार ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई आएगी। हम बोलता हूँ, क्या बोल रहे हैं? ये भगदारी संकल्प मोर्चा जो बना है बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी जी का। और अरे ओवैसी जी तो कहते हैं यार पुलिस हटाओ, उसके बाद देख लेंगे हम, और आप ओवैसी जी की बात करते हो। अरे नहीं कहे, नहीं कहे, अभी नहीं, मतलब इस पहले कहे तो अब साफ हो गया। भागीदारी मोर्चा में आए तो सफाई पक्की। अच्छा, ये कहते हैं कि जब ये योगी और मोदी नहीं रहेंगे फिर कहाँ रहोगे? ये कौन कहता है? ऐसे तो हम सुने नहीं अभी। ये देखो, जब मुद्दे बात आती है तो भाई साहब सुनते नहीं करते। 2 मिनट इनका दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे हमारे देश के नेता हैं कि अपनी नेताओं की बातें नहीं जानते हैं। अच्छा भाई, क्या कहना चाहते? हमारा यूब खाना में, हम बुंदेलखंड के हैं जी। योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। मोमडन है हाँ आप? जी। ये देखिए, हमें 2.5 लाख रुपया मिला, 1 रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ।
1 रुपया नहीं। अगर किसी भारत माता की जय, अगर किसी मोहम्मदन ने इस सरकार की देखिए भाई बात की है और बड़ाई की है तो जाहिर सी बात है कि पक्षपात नहीं हुआ। अरे लड़िए मत लड़िए, हमने भी लाठी खाई सापा में, हमने भी लाठी सापा में खाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिला। हम बुंदेल, ये पहले दिखाते हैं, मलदहा जिला हमीरपुर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जी 2.5 लाख मिला जी। दादा ने कहा 2.5 लाख रुपया मिला और आवास बनवाया। अरे वही ठीक है, तो इस तरीके के तमाम आप ऐसा बताइए, इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेके हम आते रहेंगे, जनता के बीच में जाते रहेंगे, लेकिन इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से, और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि राजनीति को राजनीति के तरीके से करिए, पर्सनल मत लीजिए, क्योंकि सारे नेता ऊपर हाथ मिलाते हैं और आप यहाँ लाठियाँ चलाते हैं। तो लाठियाँ आप मत चलाइए, आप एक दूसरे से भाई बन के खड़े होइए। मुद्दे अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई मत करिए। और इस तरीके के तमाम मुद्दे लेके आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आदमी 24। धन्यवाद।